ऑफ डेरिवेटिव का स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा पहला लेक्चर है जिसमें कि हम लोग टेंजेंट नॉर्मल को आज पढ़ने वाले और समझने वाले हैं। टेंजेंट नॉर्मल ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हो या पहली बार आप किसी भी कर्व के टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन को निकालोगे। आप बच्चों इससे पहले कई बार कोनिक सेक्शन में आप कई बार पैराबोला के टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन को निकाल चुके हो। आप सर्कल के, आप एलिप्स और हाइपरबोला के भी टेंजेंट और नॉर्मल को निकाल चुके हो। लेकिन बच्चों हमारे इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्लास में हम लोगों का जो अप्रोच होगा ना, वो खाली डेरिवेटिव का एप्लीकेशन। हम ये मान के चल रहे हैं, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बच्चों डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है, मेथड ऑफ डेरिवेटिव बहुत अच्छे से आता है, आप किसी भी फंक्शन को बड़े ही आराम से डिफरेंशिएट कर लोगे। अब हम आपको बताने वाले हैं बच्चों की डिफरेंशिएट करने के बाद की जो एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या किए जा सकते हैं। तो आज बच्चों फर्स्ट लेक्चर एओडी का, तो चलिए हम आपको सबसे पहले एक बार बता देते हैं कि एओडी में हम लोग क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे बच्चों हम आपको पढ़ाने वाले होंगे टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में। टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में जैसे हम आपको पढ़ा देंगे बच्चों, फिर दूसरी बार हम आपको रेट मेजर पढ़ाने वाले होंगे और उसके बाद फिर बच्चों मोनटोनिसिटी पढ़ाने वाले होंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को कहते हैं। उसके बाद फिर बच्चों हम आपको रोलेस थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब चीज पढ़ाएंगे। यानी कि टोटल 5 सेक्शन में इसको हम लोग डिवाइड करा है बच्चों, और एक मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाएंगे। एक और चीज होता है एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, जो कि आजकल बोर्ड एग्जामिनेशन से भी हटा दिया और जेई से तो कब का हट चुका है ना। बट बच्चों हम लोग उसको भी थोड़ा सा समझ लेंगे, कोई विशेष दिक्कत है नहीं, एक दो छोटा प्यारा क्वेश्चन, उस चीजों को भी जान लेंगे, है ना। तो इस क्रम में बच्चों और इस सब चीजों को, इन सब टॉपिक को हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सुनने में बड़ा ही प्यारा सा लगता है, प्यार से हम लोग एओडी बोलेंगे बच्चों। अब इतना प्यार है ना मैथ्स के इन टॉपिक से बच्चों, एक चीज को हम लोग प्यार से एक अच्छा नाम दे देते हैं, है ना। आपको भी पता होगा कि अब आप किसी से प्यार करते हो तो उसको सोनू, मोनू, बबलू, बबलू कुछ भी नाम दे देते हो, बाबू, सोना। उसी प्रकार से बच्चों हम लोग एओडी, है ना, इतना प्यार ही है, क्या कहते हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पहले लेक्चर में हो सकता है टेंजेंट नॉर्मल बच्चों 2 दिन चले, हो सकता है 3 दिन चले, लेकिन 5 दिन तो बिल्कुल नहीं चलेगा। एक दिन में एक टॉपिक तो बिल्कुल नहीं खत्म करेंगे बच्चों, है ना। ये है पूरे कैलकुलस का जान, है ना। यहां से बच्चों डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, इजी भी बनाए जा सकते हैं और एवरेज भी बनाए जा सकते हैं। यस, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन को यहां से बनने की संभावना होती है। तो इसीलिए आपको बड़े ही ध्यान से आपका, अभी तक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अभी तक आपका कैलकुलस बहुत अच्छा चल रहा होगा, चाहे आप लिमिट की बात करो, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करो, मेथड ऑफ डेरिवेटिव की बात करो, या इंटीग्रेशन में डेफिनेट और इनडेफिनेट की बात करो, या डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करो, हर एक चीजों में बच्चों आप लोगों ने अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, ये हम देखें, और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपका हुआ है, हम ये देखे हैं, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है बच्चों, बहुत अच्छा आपकी हो। बस आप मौका है और एक बार जरूरत है आपको इस टॉपिक को अपना बनाने का, है ना। तो पहले जब जानेंगे किसी चीजों को तब अपना बनाएंगे। तो बच्चों हम लोग बेसिकली आपको आज बताने जा रहे हैं टेंजेंट के बारे में, है ना। आप में से 99.9999 है ना % बच्चे जानते हैं कि टेंजेंट किसको कहते हैं, है ना। यानी 0% नहीं भी जानते होगा, यस हो सकता है। किसी भी कर्व पे बच्चों लोग, किसी भी कर्व पे अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर एक स्ट्रेट लाइन गुजर गया है, यानी वो लाइन उसको टच करके चला गया है, तो उस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। यस, किसी भी कर्व पे बच्चों अगर एक पॉइंट को टच करते हुए वो लाइन गया, उस लाइन को टेंजेंट कहते हैं। और टेंजेंट बेसिकली एक लाइन होता है, ये मत भूलिएगा कि टेंजेंट तो एक लाइन होता है, और बच्चों नॉर्मल भी एक लाइन होता है। यानी कि सिंपल शब्दों में सर आप हमें बताना चाहोगे एक लाइन का इक्वेशन, हम बोले यस। उन सभी मुद्दों से पहले बच्चों हम आपको टेंजेंट जैसे बता गए, तो इसी टेंजेंट पे एक ऐसा लाइन होगा जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। यस बच्चों, एक ऐसा लाइन जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, इसको बच्चों हम लोग नॉर्मल कहते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। क्लियर है कि टेंजेंट किसको कहते हैं और नॉर्मल किसको कहते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम आपसे पूछे कि बताओ प्यारे बच्चों, एक कर्व पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो आप बोलोगे कि सर जितने पॉइंट होंगे उतने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो टेंजेंट का मतलब आपको बेसिकली बच्चों समझ में आता है। यस, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, जिस पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को बच्चों हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब ये सब भी बात आप सुन चुके हो, आप बार बार बोल करके हम बोर नहीं करेंगे, हम मेन मुद्दों पे चलेंगे बच्चों, है ना। आप जानते हो कि बच्चों आपका जो टेंजेंट होता है ना,
वह टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। यस, उसी प्यारे से एंगल को हम लोग इंक्लिनेशन कहते हैं बच्चों, है ना, इंक्लिनेशन कहते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो आज जो हमारा मान के चल रहे थे, हमारा टेंजेंट जो है ना वह थीटा डिग्री इंक्लाइन कर रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये मत भूलिए। तो अगर इंक्लिनेशन बच्चों थीटा है, एंगल जो है बच्चों वो थीटा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो आप ये भी बात समझ सकते हो कि कोई भी लाइन जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है बच्चों, तो उसका जो स्लोप होता है, कोई भी लाइन का स्लोप होता है वो tan थीटा होता है। और हाँ, कैलकुलस में अब हम लोगों को जानना है, आप जान रहे हो बच्चों, एक राउंड पढ़ चुके हो, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट में और मेन पॉइंट को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ने का कोशिश रहेगा हमारा। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा आप बहुत अच्छे से जानते हो, और tan थीटा बच्चों हमारा dy अपॉन dx हो जाता है, ये भी आप जानते हो, क्योंकि dy अपॉन dx यानी कि किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का मतलब तो यही दो चीज होता है, एक रेट मेजर में बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट चेंज, और दूसरी बात बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, यानी कि dy अपॉन dx एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बच्चों, है ना। तो किसी भी लाइन का स्लोप dy अपॉन dx होता है, आप उस कर्व को डिफरेंशिएट कर दो एट पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये जिस पॉइंट पे होगा उस पॉइंट पे, है ना, x1 y1। क्योंकि अगर आप किसी 2 डिग्री के यानी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको लीनियर मिलेगा। लीनियर मिलेगा तो कहने का मतलब कि उस कर्व को अगर हम लोग एक पर्टिकुलर जब तक पॉइंट ना मिले तब तक कि बच्चों हम उसको आंख पे डाल करके हम लोग नहीं देख सकते, है ना, डाल करके ही हम लोग एक स्लोप ऑफ कर्व निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, और स्लोप ऑफ लाइन तो एक कांस्टेंट होना चाहिए बच्चों। यस, तो उसी प्रकार से बच्चों ये लाइन हमारा आज बन गया है टेंजेंट, और दूसरी शब्दों में आप सभी लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। किसी भी लाइन का इक्वेशन बच्चों, है ना, कब, जब आपको एक लाइन का एक पॉइंट दिया हुआ हो x1 y1 और ये पता चल जाए कि यह थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस के साथ, तो बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन आप क्लास 11th में ही जान रहे हो, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 से यस, ये बचपन से जान रहे हैं। और इसी स्लोप के जगह पे बच्चों हम लोग लिख देंगे dy अपॉन dx या tan थीटा। तो यस, जैसे आप ये बात समझ जाओगे तो बच्चों हम आपको अब बताना चाहेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो सर टेंजेंट तो एक लाइन होता है। हाँ जी प्यारे बच्चों, ये बात बिल्कुल नहीं भूलना है कि टेंजेंट तो एक लाइन होता है सर, और एक लाइन का इक्वेशन तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 होता है। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। एक लाइन का इक्वेशन तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 होता है, और सर इस केस में अभी अभी आपने में बताया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट तो dy अपॉन dx होता है। यस प्यारे बच्चों, हाँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे x1 y1 पे मत भूलिएगा, और उसके बाद फिर बच्चों x माइनस x1। तो दिस इज द प्यारे बच्चों, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। समझ रहे हैं, किसी भी कर्व का, कोई भी कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स करके इस प्रकार से कर्व दिया हुआ हो, एक पॉइंट दिया हुआ हो इस कर्व पे, तो इसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। इसी टेंजेंट का इक्वेशन हमने बच्चों लिख दिया। आई होप कि आपको ये सब बात बहुत अच्छे से क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ही प्यारे बच्चे लोग समझ जाते हैं टेंजेंट को, तो हम जरा नॉर्मल को बताना चाहेंगे। यस बच्चों, तो नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन है, टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है। पॉइंट बच्चों वही x1 y1 होता है। तो सबसे पहले हम आपको पूछना चाहेंगे कि आप में से कितने बच्चे हमको बता सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तो हर एक बच्चा बता सकता है सर ये सब चीज तो हमको आता है, बड़ा ही आसान है, dy अपॉन dx। यस बच्चों, एट x1 y1, x1 y1 पे dy अपॉन dx निकाल के पुट कर देना, वो हो गया। और आप में से हर एक बच्चे को पता है कि अगर ये हमारा टेंजेंट का स्लोप होगा, तो उसी जगह पे अगर हम आपसे पूछ लें कि भैया स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो आप में से हर एक बच्चे को पता है कि सर दो परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट -1 होता है। यानी कि अगर एक लाइन का आप स्लोप दे दिए dy अपॉन dx, तो सर यानी कि नॉर्मल का, यानी कि टेंजेंट का स्लोप आप dy अपॉन dx दे दिए, तो नॉर्मल का स्लोप बच्चों 1 अपॉन dy अपॉन dx होना चाहिए, माइनस का, है ना। और ये भी कहां पे बच्चों, एट x1 y1। बताइए ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, हम बताइए। बहुत आसान,
बड़े ही आराम से समझे जा सकते हैं बच्चों इन पॉइंट को। तो जैसे ही आप स्लोप ऑफ नॉर्मल जान जाओगे तो आपसे दुनिया वाला पूछेगा बताओ बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो कहोगे कि सर अभी अभी हम ना ये जो हमारा कर्व था इस कर्व पे जो हमारा टेंजेंट ड्रॉ हुआ था इसी टेंजेंट के परपेंडिकुलर सर एक लाइन गया था, इसी लाइन को तो हम लोग नॉर्मल कहते हैं। यस, इसी लाइन को तो नॉर्मल कहते हैं। यानी कि इसी नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो सबसे पहले सर इस नॉर्मल का अभी अभी आपने स्लोप बताया है और स्लोप क्या था -1/dy/dx। अब बच्चों अगर हम आपसे पूछ लें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा तो आप में से हर एक बच्चा जानता है कि सर ये भी तो एक लाइन है, तो क्यों ना हम भी इसको y-y1, हाँ ये जो हमारा पॉइंट है टेंजेंसी पॉइंट जिससे टेंजेंट भी पास कर रहा है और नॉर्मल भी पास कर रहा है वो पॉइंट को x1, y1 अगर एज्यूम कर रहे हैं तो आप में से हर एक बच्चा जानने के लिए तैयार है कि स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा वो y-y1 इज इक्वल टू स्लोप x-x। क्लियर हुई बात बच्चों? y-y1 इज इक्वल टू स्लोप x-x1। किसी भी कर्व के किसी भी स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला तो यही होता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन प्यारे बच्चों आज के दिन एक स्पेशल स्ट्रेट लाइन बन गया और अपने आप को बुलवाना चाहता है, कहलाना चाहता है कि भैया हमको नॉर्मल बोलो, है ना। तो ठीक है भैया, तुमको अगर आज हम नॉर्मल बोलेंगे तो तुम्हारा स्लोप जो होगा वो क्या होगा -1/dy/dx होगा। कहेगा बिल्कुल सही बात, y-y1 इज इक्वल टू -1 आज इसका स्लोप हो गया और बाकी सर x-x1। जी हाँ बच्चों, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और आपको इसको याद रखना चाहिए। सर एक टेंजेंट के लिए दो नॉर्मल होता है क्या? नहीं नहीं बच्चों, हाँ वो कर्व दो बार मीट करेगा तो वो उस तरह के फंक्शन पे डिपेंड करेगा, नॉर्मली नहीं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अब इन चिल्लर चिल्लर बातों को आप बहुत ही आसान, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लोगों को लगता है खतरनाक, लेकिन नहीं। टेंजेंट नॉर्मल आपके एनसीईआरटी आरएस वाले में अंत में पढ़ाया गया होगा, लेकिन हम पहले पढ़ा क्योंकि बहुत आसान है। यहां से कहानी शुरुआत करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो यस बच्चों, आप टेंजेंट और नॉर्मल को समझ गए हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मत भूलना, याद रखना पड़ेगा। यस बच्चों, याद रखना पड़ेगा आपको, और यही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यहां तक कि जेईई मेन एडवांस सबके लिए बच्चों। तो अगर इन बातों को समझ गए तो चलिए हम लोग आज के क्लास का शुरुआत तो हो ही चुका है। प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को आपको बनाना सिखाते हैं बच्चों। ये कोई कर्व होगा, है ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। चाहे बच्चों आपको y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करने आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, अगर आता है तो ठीक है, एक सही ग्राफ बना लीजिएगा, और नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों हमारा एक कोई कर्व है जिस कर्व पे कोई पॉइंट 1,1 है, क्योंकि पॉइंट 1,1 पे बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए और नॉर्मल निकालिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये लाइन हो गया आपका टेंजेंट, इसका इक्वेशन क्वेश्चन वाला पूछ रहा है, और ये लाइन हो गया नॉर्मल, इसका इक्वेशन आपसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है। तो जैसा कि हम आपको बताए हैं कि किसी भी लाइन के, यस बच्चों मत भूलिएगा, किसी भी लाइन के इक्वेशन को अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको उस लाइन का स्लोप निकालना चाहिए। हाँ जी बच्चों, तो सबसे पहले आपको निकालना चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि ये पासिंग पॉइंट तो आपको दे रखा है 1,1 से, तो ये लाइन पास कर रहा है ना, टेंजेंट भी पास कर रहा है बच्चों और नॉर्मल भी पास कर रहा है, तो आपको एक पासिंग पॉइंट तो दे ही रखा है। तो खाली आपको निकालना होगा यस स्लोप ऑफ टेंजेंट। बता रहे थे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट सबसे पहले आपको निकालना चाहिए, और स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए आप सभी बच्चों को पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट तो dy/dx होता है। यस बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपको बच्चों dy/dx निकालना है, यानी कि सिंपल सी बात है, इस कर्व को डिफरेंशिएट कर दें। यस, तो बताइए जरा dy/dx बच्चों इस कर्व का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो ये हमारा y है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो सबसे पहले आपको dy/dx निकाल लेना है। तो dy/dx जो हो गया वो 3x² हो गया। और हाँ, किस पॉइंट पे निकालने हैं बच्चों, तो dy/dx एट 1,1 पे निकालने हैं, यानी कि x के जगह पे 1 और y के जगह पे 1 रखना है,
और इस क्वेश्चन में खाली और खाली बच्चों एक्स ही है, तो हम लोग केवल एक्स ही निकालेंगे। तो आप में से हर एक बच्चे को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वह 3 निकल गया। अब जैसे ही आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल चुका है तो आपको बच्चों निकालना चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए सिंपल सी बात, आपको फॉर्मूला लगाना चाहिए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन, और स्लोप के जगह पे बच्चों y माइनस वाई वन के जगह पे 1, स्लोप के जगह पे 3 और x माइनस एक्स वन के जगह पे 1। ये हो गया हमारा आंसर। अब जैसे ही आप ये बात समझ गए तो चलिए इसके क्वेश्चन की दूसरी बातों पे नजर डालते हैं। और दूसरा बात कह रहा है बच्चों कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको वही बताना चाहेंगे कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए पहले आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना होगा, और स्लोप ऑफ नॉर्मल सिंपल बच्चों रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देना है। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 निकला है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए सिंपल -1/3 कर देना चाहिए, है ना। कितना आसान बात ये। अब ये बात आप जैसे समझ गए कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो -1/3 है, तो बच्चों यहां से ये बात बताना बच्चों का खेल हो गया है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उत्कर्ष। बता सकते हो ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू सर स्लोप x माइनस एक्स वन, और y के जगह y ही y1 के जगह पे 1, क्योंकि पॉइंट बच्चों 1,1 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और -1/3 x माइनस एक्स वन, ये हो गया हमारा। दिखाई दे रहा है बच्चों अच्छे से, सक्षम। चलिए इसको बनाइए जल्दी से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्वेश्चन सभी बच्चे बना लिए, बहुत अच्छा लगा, है ना। सभी बच्चों का बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इतना आया होगा, ये आप मैच कर ही लिए होंगे बहुत अच्छे से, है ना। अगले पे चलते हैं, है ना। अगला है बच्चों हमारा ये क्वेश्चन, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 कोई कर्व होगा। हमको नहीं पता है कौन सा कर्व है, कोई कर्व होगा, ठीक है। भले उस कर्व को आपको बनाने आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ना है बच्चों। यहाँ पे आपको कर्व आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान के चल लेते हैं हमारा कोई फंक्शन होगा इस प्रकार से, है ना, 1,2 इस प्रकार से हमारा एक पॉइंट हो गया जो कि x में 1 है और y में -2 है, यानी कि इसका ग्राफ आप सही बनाओ गलत बनाओ, ग्राफ बनाओ ग्राफ नहीं बनाओ, उससे कोई मतलब नहीं, है ना। आपको तो निकालने खाली बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। यस, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आप में से हर एक बच्चा कहेगा कि सर हमको जानना होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यस प्यारे, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको निकालना, और स्लोप ऑफ टेंजेंट सर dy/dx होता है। हाँ प्यारे बच्चों, और आप देखोगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसको जैसे ही आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो बच्चों आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। यस, लेकिन सर किस पॉइंट पे, तो पॉइंट आपको दे रखा है ना प्यारे बच्चों, एट 1,-2, यानी कि x की जगह पे आपको बच्चों 1 रखना है, और y तो है ही नहीं इसमें तो y नहीं रखेंगे, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बच्चों 1 हो गया। जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 हो गया तो अगले ही लाइन में हर बच्चा बोल सकता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जिसको प्यार से बच्चों अब ईओटी लिखेंगे। फॉर्मूला जरूर दिखाइएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन, और अभी हमारा स्लोप बच्चों 1 आ चुका है, और पॉइंट भी आपको पता है -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 और x माइनस एक्स वन हुआ। बताइए जो बच्चे नहीं पढ़े थे उनको आ रहा है समझ में कि कितना आसान है उत्कर्ष, है ना, कितना आसान। जो बच्चा नहीं पहले से पढ़ा इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है, होगा तो बताना। एकदम बच्चा वाला खेल है, बच्चा वाला काम सर। बच्चों स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? यस, साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई क्वालिटी में डाउन नहीं है, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। ओके, अब चलते हैं जरा अगली बातों पे, अगले क्वेश्चन पे बच्चों डिस्कशन करते हैं। यस, अब हमेशा चिल्लर क्वेश्चन करते रहेंगे ना बच्चों तो आपको बड़ा आसान लगेगा, मजा आएगा, लेकिन आपका भला नहीं होगा, है ना। आपका भला करने के लिए बच्चों हमको थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, खाली हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए एट पॉइंट x इज इक्वल टू π/2। अब आपको इस कर्व के ग्राफ से भी कोई मतलब नहीं है बच्चों, है ना, बनाना आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं है। तो सबसे पहले आपको अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो आप पहला काम क्या करोगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। यस,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे प्यारे बच्चों, और उससे भी पहले आपको वह पॉइंट पता होना चाहिए। समझ रहे हो, वह पॉइंट पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है। तो आप देखोगे तो उस पॉइंट का आपको एक ही कोऑर्डिनेट पता है। तो पहला काम हम कर लेते हैं, पहले तो हम पॉइंट निकाल लेते हैं। यस बच्चों, फाइंड पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे बच्चों नॉर्मल ड्रॉ हुआ है वो पॉइंट निकाल लेते हैं। सर कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि क्वेश्चन वाला बोल रहे हैं x इक्वल टू सर पाई बाई टू, तो हम लोग पुट कर लेते हैं, है ना। पुटिंग x इज इक्वल टू पाई बाई टू इन बच्चों y इज इक्वल टू साइन एक्स वाले फंक्शन कर्व में। जैसे इस कर्व में बच्चों हम लोग x की जगह पे पाई बाई टू पुट करेंगे, तो आप में से हर एक बच्चे को पता है कि साइन पाई बाई टू तो 1 होता है ना। यानी कि बच्चों आपको पॉइंट मिल गया, जिसको आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हो या फिर पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी कहते हो, क्योंकि इसी जगह पे बच्चों आपको टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने हैं। ये बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। एक कर्व पे अनगिनत टेंजेंट और नॉर्मल होते हैं, लेकिन एक पॉइंट विशेष पे आपको निकालना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने हैं। यस बच्चों, दूसरा बात, जैसे ही सर हमें पॉइंट पता चल गया तो हमें नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो हमें सबसे पहले निकाल लेना चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। यस, एकदम सीधा सादा और सिंपल उपाय रखिएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy अपॉन dx निकालने हैं। अगर आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। हाँ, किस पॉइंट पे? तो x सर पाई बाई टू कॉमा 1 पे। हाँ प्यारे बच्चों, तो इसमें आपको क्या करना है, cos x के जगह पे रख देना है cos पाई बाई टू, और आप में से हर एक बच्चे को शायद पता होगा कि cos पाई बाई टू तो 0 होता है। यस, ये बात बिल्कुल पता है। और ये हमारा निकल गया बच्चों, ये निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब जैसे ही आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाए ना, तब आपको निकालना चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। यस, क्योंकि हमें इक्वेशन टेंजेंट का नहीं बताना है, नॉर्मल का बताना है। तो अब हम लोग कर लेते हैं बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल। यस, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए प्यारे बच्चों आपको रेसिप्रोकल करके माइनस लगाना है। यस, ऐसे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट लिख दीजिएगा, नॉट डिफाइंड लिख दीजिएगा। बच्चों टेंजेंट नॉर्मल माइनस 1/0 लिखिएगा। अब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नाउ बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को प्यार से EON कहने वाले होंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। जी हाँ बच्चों, और y1 के जगह पे आपको रखना है 1, और स्लोप के जगह पे बच्चों रखना है माइनस 1/0, और x माइनस x1 की जगह पे रखना है पाई बाई टू। बिल्कुल सही बात। अब आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो RHS वाला पूरा आइटम ही 0 हो गया, और LHS वाला बच्चों बन गया है आपका इस प्रकार से पाई बाई टू। x को आप इधर लाओगे तो x इज इक्वल टू आपके पास बन चुके हैं पाई बाई टू। दिस इज द बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मत भूलिएगा, है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, क्यों होगा। क्या इसको आप सक्षम हमेशा ग्राफिकली बेस्यूम फील करना चाहता है? क्या सक्षम इसको ग्राफिकली फील करना चाहोगे कि 1 पाई बाई टू 1 पे सर नॉर्मल का मतलब क्या होगा? यस, वेरी गुड। तो आइए जरा हम आपको इसको ग्राफिकली फील कराते हैं कि एग्जैक्टली आपसे क्या पूछा गया। आप में से हर एक बच्चे को पता होगा साइन एक्स का ग्राफ। यस बच्चों, साइन एक्स का ग्राफ एक पर्टिकुलर पॉइंट सर, है ना, पॉइंट ये रहा पाई बाई टू 1, यानी कि ये पॉइंट हो गया सर हमारा पाई बाई टू एक्स में और वाई में 1। ये वाला पॉइंट पाई बाई टू -1। इसी पाई बाई टू -1 पे सर टेंजेंट एक होगा। जी हाँ, ये होगा बच्चों टेंजेंट, लेकिन हमें टेंजेंट का इक्वेशन नहीं चाहिए। और इसी सर टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन होगा जिसको दुनिया वाला कहेगा नॉर्मल। यस बच्चों, नॉर्मल। और आप में से अब हर एक बच्चे को पता चल गया कि यस सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये लाइन तो x इज इक्वल टू पाई बाई टू का है, इसीलिए सर इसका स्लोप आप -1/0 लिखे बड़े चालाकी से। तो बच्चों एग्जैक्टली हम आपको इस क्वेश्चन में ये समझाना और ये सिखाना चाह रहे थे कि अगर कभी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 देना तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/0 लिखने का काम कीजिए। और उससे क्योंकि y वाला टर्म 0 होता है और x इज इक्वल टू पाई बाई भी तो एक लाइन होता है बच्चों, x इज इक्वल टू a भी तो एक लाइन होता है, y इज इक्वल टू a भी तो एक लाइन होता है।
इसीलिए कभी भी इसको इनफाइनाइट नहीं लिखना सक्षम, है ना, ऐसे करके इसको इनफाइनाइट मत लिखना, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे, क्योंकि तुम्हें बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्लोप की जगह पुट करके बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने। ओके, जैसे आप ये बात समझ गए तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कौन बच्चा बताएगा आज हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट for y 2y square is equal to ax square plus b at minus 1 comma 1 is equal to minus 1 then ab। मतलब कि इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है -1 कॉमा 1 पे 1 है, तो ए बी क्या होगा, जरा प्यार से बताइएगा, हाँ या ना, मौका दे, वक्त दे, दस्तूर दे बच्चों, कि समय दे। पूरा विश्वास है, पूर्णता विश्वास है कि आप बना लोगे, कृपया करके प्लीज बना दीजिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा है, आपको खाली ए बी निकालना है, किस पॉइंट पे, तो -1 का पावर, कोई भी कर्व होगा, हमें नहीं पता, है ना बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है? आइए हम आपकी मदद करें। सबसे पहली बात बच्चों, आप में से हर एक बच्चों को पता है कि सर ये जो कर्व है ना 2y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये कर्व पे सर एक पॉइंट है ना, और वह पॉइंट है -1 कॉमा 1। यस बच्चों, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हो, आप सोच रहे हो, अगर सर इस कर्व पे यह पॉइंट है तो क्या सर यह पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल बच्चों सेटिस्फाई करेगा, बहुत सही जवाब कि सेटिस्फाइड करेगा। तो यहां पे देख लीजिए, ये हो गया -1 का स्क्वायर और ये हो गया बच्चों 1 का स्क्वायर, है ना, सॉरी ये 1 का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर प्लस बी, और यहां से आप सभी बच्चों को साफ साफ दिख रहा होगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ए बी की ओर, ए बी निकालने की ओर आप बच्चों अग्रसर हो, बढ़ रहे हो, तो आपको ए और बी में एक रिलेशन मिल गया कि दोनों को ऐड करने पे तो भैया 2 आने वाला है। वेरी गुड शशांक, शाबाश, एकदम प्राउड फील कर दिए, है ना, कि a इज इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 0। इसका मतलब सर ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर गया, इसीलिए हम आपको वेरी गुड दे दिए बिना सवाल बनाए हुए। अब ये तो हो गया सर हमारा पहला बात। और दूसरा बात सर कह रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy अपॉन dx जो है ना सर, वह हमारे को कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, -1 कॉमा 1। तो आइए जरा हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लें। तो सबसे पहले बच्चों आपको यहां से डिफरेंशिएशन का काम जो है ना, इस प्रकार से आपको फंक्शन दे रखा है ना, तो चाहे रात में भी कर सकते हो। यस बच्चों, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी बाई 2 कर सकते हो। आप बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो गया 2y अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी बाई 2, है ना। और बच्चों इन 1 कॉमा -1 कॉमा 1 पे आपको निकालने हैं। तो अब आपको इसमें देखिएगा तो x इज इक्वल टू और y दोनों मिला है, तो इसमें अब x की जगह पे बच्चों 1 -1 और y की जगह पे 1 पुट कर देने से आपका काम बन जाना चाहिए। तो यस, ये बन गया हमारा 2 dy अपॉन dx एट -1 कॉमा 1। ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है dy अपॉन dx एट बच्चों एक पर्टिकुलर पॉइंट -1 कॉमा 1 पे, यानी कि हर एक बच्चा निकाल चुका है, तो हम लोग यहां से बड़े ही फास्ट निकल सकते हैं। अब मिला गलती, है ना, a जो है हमारा माइनस है, तो अब हमारा a आ गया है। जैसे ही फिर हम लोग पुट कर लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 2 में, है ना, a की जगह पे 2 बच्चों, तो जैसे ही पुट कर दिए तो b इज इक्वल टू 0 आ गया। थैंक यू। इतना प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों परेशान कर रहा था, है ना, इतने एक्साइटेड हो गए जल्दी में, इसीलिए सीख मिलता है कि आराम से एक्साइटेड नहीं होना है। चलिए, बना ही चुके थे आप लोग बच्चों। आपको इस क्वेश्चन में निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल बच्चों फॉर y इज इक्वल टू मॉडुलस है। ध्यान से, चिल्लर क्वेश्चन का जमाना गया, बढ़िया क्वेश्चन का जमाना ला दिए हैं बच्चों। स्लोप ऑफ नॉर्मल फॉर y इज इक्वल टू, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड x का होल स्क्वायर एट x इक्वल टू -2। यस,
सबसे पहले फंक्शन डिस्क्राइब करोगे, फंक्शन ओपन करोगे, टू पे देखना पड़ेगा ना बच्चों मॉड कैसा ओपन हो रहा है, क्योंकि हमें बाकी से मतलब नहीं है, हमें x इक्वल टू -2 से खाली मतलब। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए जल्दी। सबसे पहले बच्चों आपको बात नंबर 1 ये है कि x इज इक्वल टू -2 है। अब कहोगे सर मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव बताना पड़ेगा, वो तो बहुत अच्छे से बता चुके हैं। देखना होगा कि यह किस इंटरवल में बच्चों डिफाइंड है, उस इंटरवल में जाकर के इसको डिफरेंशिएट करना। यस, तो अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है हम लोगों का वह निकालने के लिए बोल रहा है, तो हमें सबसे पहले ये देख लेना होगा कि ये जो हमारा फंक्शन है -2 पे कैसा ओपन होता है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे 2 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो ये निगेटिव ओपन होगा, और निगेटिव ओपन होते हुए बच्चों ये ऐसा हो गया। अब दूसरी बात, x की जगह अगेन -2 रखना है, तो -2 रखोगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस हो गया, यानी कि मॉड वाला चीज फिर से प्लस हो गया, यानी कि ये फंक्शन बच्चों ओपन हो चुका है एक पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू -2 पे। और हमें खाली बच्चों इक्वेशन नहीं निकालना है, स्लोप निकालना है। तो बात नंबर 1 सर, स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले निकाल लें। यस बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले निकाल लीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि सर dy अपॉन dx, यस, एट x इक्वल टू -2। यस बच्चों, तो dy अपॉन dx एट x इक्वल टू -2 बच्चों, तो इसको डिफरेंशिएट कर लिए तो 2x प्लस 0 आ गया, और x की जगह पे -2 रख दिए तो -2, यानी कि ओवरऑल आपको मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट -4। मिला क्या? यहाँ पे सॉरी x होना चाहिए, नॉट 2 बच्चों, सॉरी, है ना, ये x हो गया। तो ये हमारा हो चुका है ओवरऑल, है ना, 2x - 1, और वापस से 2 रख दिए हैं, तो ये बन चुका है, x की जगह पे 2 रखना है और +1 करना है -2, तो -2 + 1 यानी कि -3। स्लोप ऑफ टेंजेंट बच्चों -3 निकल चुका। यस, अब जो आपको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, देख लीजिए कितना आसान हो गया, आप सिर्फ चेंज कर दोगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू आपको रेसिप्रोकल करके माइनस साइन लगा देना है, माइनस से माइनस ओवरऑल कट गया है, तो 1/3 आपका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा गया था, हाँ, आसान है। अगले पे चलें, बताइए प्लीज, चलते हैं अगले। जरा इसका बताइए बच्चों, ये SLT का मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब बच्चों आपको है निकालना स्लोप ऑफ टेंजेंट। यस, आज जो हमारा कर्व है ना वो पैरामेट्रिक फॉर्म में, और आप में से हर एक बच्चे को पता होगा पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन। लेकिन पहले आपको बच्चों ये समझना होगा कि ये जो पॉइंट है ना, ये x का पॉइंट होता है और y का पॉइंट होता है। x बराबर 2 है और y इज इक्वल टू -1। तो आपको निकालना क्या है बच्चों, ध्यान से समझिए, आपको निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट 2,1 पे। 2,1 पे आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो ये देखना है कि ये जो कर्व का जो चीज है ये पैरामेट्रिक फॉर्म गिवन है, कर्व का इक्वेशन प्यारा सा नहीं दिया हुआ है। यस, और पैरामेट्रिक फॉर्म आप जानते हो ना बच्चों, पैराबोला पे x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा y इज इक्वल टू 280। यस, किसी पैराबोला को लिखने का ये भी तरीका हो सकता है, पैरामेट्रिक फॉर्म। जैसा कि हम आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ाए थे डेरिवेटिव में कि समटाइम फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरामेट्रिक फॉर्म। आज हमारा फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया, तो आप में से हर एक बच्चा डिफरेंशिएट तो कर लेगा, dy अपॉन dx निकाल लेगा। जो पहले आपके दिमाग में आएगा ना कि हम निकाल लेंगे सर, बिल्कुल निकाल लेंगे, हमको पता है, क्योंकि आपको, लेकिन जो दूसरी बात दिक्कत होगी उस पर हम चर्चा डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले आप इसको देख लो कि आप प्यारे बच्चों इसको तो आप डिफरेंशिएट कर लो।
ये ये हमारा y हो गया है और x इज इक्वल टू हमारे को इस प्रकार से दे रखा है। तो dy अपॉन dx निकालना है, तो आपको भी पता है यहां से dy अपॉन dt निकालोगे और यहां से बच्चों dx अपॉन dt निकालोगे और उसके बाद फिर क्या करोगे, है ना, दोनों को डिवाइड कर दो, तो dy अपॉन dx तो निकल गया। लेकिन एट 2 कॉमा माइनस 1, और ये नहीं भूलना है 2 कॉमा माइनस 1 का मतलब x1 कॉमा y1 है ये पॉइंट। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, ठीक है नहीं है, तो अभी हम सिखाते हैं। सबसे पहले आप में से हर एक बच्चा सहमत है कि 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों 4t हो गया और इसका डिफरेंशिएशन माइनस का 2 हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन बच्चों 2t हो गया प्लस का 3 हो गया। जैसे ही आप दोनों को डिवाइड करोगे, इसको पहला मान लिया जाए, इसको दूसरा मान लिया जाए, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन अगर सेकेंड करोगे तो आपको बच्चों dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt मिलेगा, और dt से dt काट दोगे तो आपको बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मिलेगा लेकिन उसमें t हो। और हाँ, आप t की जगह ना ही 2 पुट कर सकते हो ना ही -1, यही दुविधा है। शायद आपको पता चल गया होगा कि यही चीज सिखाने के लिए बच्चों हमने इस क्वेश्चन को उठाया। बिल्कुल सही आप सोच रहे हो। अब सर क्या करें, अब t के जगह पे कितना डालें? यस बच्चों, तो t के जगह पे आप कितना डालें इसको जरा समझना है, यहां तक हर कोई बच्चा कर लेगा। तो इसके लिए बच्चों आपको करना होगा ये 2 माइनस 1 जो पॉइंट है ये इस कर्व पे है, जिस कर्व का ये पैरामीट्रिक पॉइंट है। यानी कि ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं कि आपके पास जो बच्चों x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस का 3t माइनस 8 जो दे रखा है, तो इसमें x की जगह पे आप 2 पुट कर सकते हो। बिल्कुल सही, तो यहां से आपको t मिलेगा। जरा देखते हैं t कितना मिला। तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 को अगर सिंप्लीफाई करें तो इस t को उधर भेज दिए तो -6 आ गया। तो बच्चों टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 6 इक्वल टू 0। और आप में से अब कितने बच्चों को पता है क्या इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? -2 के साथ गया है बच्चों, तो माइनस का 10 हो गया। बताइए क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी ओवरऑल t का वैल्यू निकालना है और उसके बाद इसमें डालना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। यस, तो आप में से हर एक बच्चे को पता है 5 और 2 फैक्टराइजेशन हो गया बच्चों t प्लस 5 इंटू का t माइनस 2। थोड़ा जगह की जरूरत पड़ेगी इसीलिए छोटा छोटा ही लिखा, यानी कि यहां से सर पता चला t इज इक्वल टू -5 और t इज इक्वल टू -2। यस प्यारे बच्चों, और t इज इक्वल टू +2। लेकिन y वाला भी तो टर्म है। यस, y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 भी तो है, और y की जगह पे सर -1 अगर रख देंगे तो हमारे पास 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, और ये -1 को अगर RHS में फेंक दिए तो ये -5 प्लस 1 -4 बन चुका है। यानी कि इक्वेशन ओवरऑल 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 इक्वल टू 0 बन चुका। अब इसमें से हर एक बच्चा जानता है कि 2 सर कॉमन निकालोगे। यस, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया है बच्चों, और इसको फैक्टराइज कर सकते हो क्या? यस सर, बिल्कुल, t माइनस 1 और t माइनस 2 जैसे ही फैक्टराइज कर लिए प्यारे बच्चों तो t इज इक्वल टू यहां से 1 निकल गया है और 2 निकल गया। अब देखोगे तो दोनों जगह से t का दो वैल्यू आया है ना। लेकिन अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों में कॉमन कौन, दोनों में सेम कौन? तो यस सर, नाउ पुट t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 दोनों में। तो यहां पे बच्चों एट t इज इक्वल टू 2 आपको पुट करना है, तभी आप स्लोप ऑफ टेंजेंट जान पाओगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वह क्या होगा। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6 अपॉन 7 इज योर राइट आंसर।
समझे क्या? बहुत बढ़िया पैरामेट्रिक फॉर्म टाइप का क्वेश्चन। हमको पता है कि आप सीखने के लिए बैठे हो तो चिल्लर सवाल तो सीखोगे ही नहीं, चिल्लर तो आप सीख ही लिए हो। इस प्रकार के ढेर सारे सवाल होमवर्क में मिलेंगे डीपीपी के तौर पे, उसको आप बना ही लोगे, हमको पता है ना। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इस पैरामेट्रिक टाइप के फंक्शन का बच्चों स्लोप कैसे निकालते हैं? क्या आपने समझा? स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं बताइए, यस और नो कमेंट कीजिए बच्चों, बता दीजिए, हमें बोल दीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। यस सर, जैसे आप समझ गए, वेरी गुड उत्कर्ष, शाबाश। जैसे अब हम आगे बच्चों बढ़ेंगे तो हम आपको अब इस क्वेश्चन पे, जैसा कि हम हमेशा बोल रहे हैं कि प्यारा प्यारा चिल्लर चिल्लर प्रश्न का जमाना नहीं है बच्चों। स्लोप ऑफ नॉर्मल y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x, एक अलग कर्व है। एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 2 एंड बच्चों y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x का आपको बच्चों क्या करना है? स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। दो कर्व एक पॉइंट पे टकरा रहे हैं, आज आपको पॉइंट नहीं दिया, आज बच्चों आपको पॉइंट नहीं दिया है, आज आपको खाली एक कर्व दिया है और एक पॉइंट के बारे में यह बताया है कि वो पॉइंट दो कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर होगा। यस, तो यानी कि आप में से हर एक बच्चा कहेगा कि सर हमको पहला काम करना होगा, है ना, पॉइंट निकालना होगा। यस, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि वही पॉइंट सर हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, उसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ होगा और वही नॉर्मल का स्लोप निकालना है। तो फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बच्चों किसका किसका, y इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर x प्लस 2 एंड प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं? आप में से कितने बच्चों को पता है कि ये जो हमारा tan ऑफ tan इनवर्स x है ये x के बराबर होता है? किसी को पता था? नहीं, चलो कोई बात नहीं, आईडीएफ में पढ़ाएंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रॉपर्टीज होता है कि tan ऑफ tan इनवर्स x जो होता है वो x के बराबर होता है, sin ऑफ sin इनवर्स x जो होता है वो x के बराबर। यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इसका मतलब सर सिंपल y इज इक्वल टू रूट अंडर, है ना, माइनस रूट अंडर x प्लस 2 में हम लोग पुट कर देते हैं क्या चीज, y x की जगह पे y, y की जगह पे x, पुट y इज इक्वल टू x। जरा यहां पे पुट करके देखते हैं प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर x प्लस का 2। इस 2 को जैसे ही इधर बुला लिए तब होल स्क्वायर करना चाहिए बोथ साइड, जैसे ही होल स्क्वायर कर लिए बच्चों तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 इज इक्वल टू x। बोलिए, बिल्कुल सही बात सर। अब इस x को इधर बुला लिए सर तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि फैक्टराइजेशन तो अब पॉसिबल हो ही गया सर। एक हो गया x माइनस 4 एक फैक्टर और दूसरा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 4 और दूसरा आ चुका है x इक्वल टू 1। पॉइंट निकला, लेकिन आपने निकाला बच्चों x। अब सोचिए समझिए कि सर क्या इन दोनों को रखेंगे या एक को काटेंगे? तो पहली नंबर बात बच्चों है ना कि y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x ना x के बराबर होता है, जहां पे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो x है ना, वह -1 से 1 के बीच में होता है, यानी कि हमारा यह 4 नहीं होगा, 1 हो सकता है, नॉट वर्केबल, है ना। x की जगह पे बच्चों हम लोग 4 नहीं रख सकते हैं इस tan इनवर्स वाले। ओके, समझ में आ रही है बात?
ओके, तो इसीलिए बच्चों 4 तो होगा ही नहीं, केवल और केवल x इक्वल टू 1 होगा। अब x इक्वल टू 1 जैसे ही मिल गया, फाइनल बात। तो हमें बच्चों दूसरा पॉइंट भी पता करना होगा ना, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट निकला, तो क्या दूसरा पॉइंट पता करना होता है बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए? नहीं सर। अब आइए जरा निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, बिना y निकाले। स्लोप ऑफ टेंजेंट सर वही dy अपॉन dx। किस कर्व का? ये वाले कर्व का। तो सर ये वाला कर्व जो होगा हमारा, है ना, इसका अगर डिफरेंशिएशन आपको करना है तो क्या आप सिर्फ 1 बोलोगे? यस बच्चों, क्योंकि y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x जो है वह x के बराबर होता है, और इसको जैसे ही डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये 1 आ गया ला। यानी कि इसका यहां पे कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं दिखा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ? लेकिन हम आपको फिर भी बताएं क्यों, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो। अगर हम आपको डायरेक्ट ये ब्लू कलर से जो लिखे हैं ये लिखते ना, तो आपको इस कहानी में इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले का मतलब ही नहीं पता चलता कि ये दिया क्यों। क्योंकि हाँ, इस क्वेश्चन में इसका रोल नहीं हुआ, लेकिन कहीं और इसका रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना था बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो बस क्या कर लेंगे, पलट लेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए उलट लेंगे, पलट लेंगे, है ना, इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 इज योर करेक्ट आंसर। सहमत? चलते हैं अगले प्रश्न पे। नोट करते चलिए, लिखते भी चलिए, देखते भी चलिए और समझते भी चलिए। यस बच्चों, क्लियर है? आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। यस, एट व्हाट पॉइंट टेंजेंट टू कर्व। अब देखिए फंक्शन थोड़ा अच्छा दिया, इंप्लिसिट फंक्शन इज पैरेलल टू, इज पैरेलल टू, बच्चों ये पैरेलल है, इज पैरेलल टू x प्लस 2y इक्वल टू 0, जहां पे x जो है -2π से 2π के बीच। एट व्हाट पॉइंट, पॉइंट निकालने आज फिर से आपको, और आज आपको टेंजेंट बच्चों दे रखा है ना, टेंजेंट नहीं, टेंजेंट किसके पैरेलल है आज आपको ये दे रखा है, इस लाइन के पैरेलल है टेंजेंट। हाँ जी बच्चों, इस लाइन के पैरेलल है टेंजेंट, इसका मतलब आप क्या समझते हो, है ना, पैरेलल टू x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि सर इस लाइन का जो स्लोप होगा और वही स्लोप सर टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। यस बच्चों, दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, आपको ही पता है ना, तो टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप इक्वल होगा, बिल्कुल। तो क्यों ना सर इस लाइन का पहले स्लोप जान ले। यस सर, इस लाइन का स्लोप कैसे जानेंगे? वही बच्चों y इज इक्वल टू mx प्लस c के रूप में जब लिखोगे तो स्लोप फटक से तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, -1 अपॉन 2 इंटू एक्स। तो हाँ जी बच्चों, स्लोप निकल गया इस लाइन का -1/2, कंपेयर y इज इक्वल टू mx प्लस c से, और यही सर स्लोप होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके सर, यानी कि आप सिंपल शब्दों में बोलना चाह रहे हो कि एक कर्व दे रखा है और उस कर्व का बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आज दे रखा है, तो आपको यह बताना है कि किस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ, यानी कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बताना। जी हाँ, तो बच्चों उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल चुका है। यस, अब बच्चों इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग भी जरा निकाल लेते हैं, है ना। हम लोग क्या जानते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx। तो सर ये जो हमारा y इज इक्वल टू कर्व दे रखा है cos ऑफ x प्लस वाई, क्या सर cos ab का फॉर्मूला लगा ले, लगा लोगे हो जाएगा, लेकिन नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू बच्चों cos x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन। सबको पता होना चाहिए चेन रूल, इंप्लिसिट रूल,
माइनस का साइन एक्स प्लस वाई। हाँ, और जैसा कि हम आपको बच्चों चेन रूल में बताए थे कि अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। यस, और वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों 1 हो गया और वाई का डिफरेंशिएशन हो गया dy अपॉन dx। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। यहां से आपको dy अपॉन dx पता चलना चाहिए। आइए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। और बच्चों यहां से आपको dy अपॉन dx तो पता चलनी ही चाहिए। और दूसरी नंबर बात, हम आपको यह कहना चाहते हैं कि क्वेश्चन वाला आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा, यही तो है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx। तो क्यों ना प्यारे बच्चों dy अपॉन dx की जगह पे -1 पुट करते हुए चले अब, ताकि हमें ओवरऑल x और y निकालना है, पॉइंट निकालना है। तो यस, आइए इसकी जगह पे -1/2 पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, और ये हो गया बच्चों 1 माइनस 1/2, और ये माइनस से ये माइनस कट गया है तो ये 1/2 बन गया है। प्यारे बच्चों देखिए, ये 1/2 बन गया है और ये भी घट के 1/2 बन गया, दोनों खत्म हो गए। यानी कि ओवरऑल सर हम लोगों के पास आ चुका है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सही है सर। अब सर जैसे ही आपको एक ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन मिला, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, सर अगर आपके पास 1 दे रखा है तो आप ये भी जानते हो कि कॉस एक्स प्लस वाई जो होगा वह 0 होगा। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि y इज इक्वल टू 0 हो गया। यस, y इज इक्वल टू 0। हाँ जी बच्चों, अब y इज इक्वल टू जैसे 0 मिल गया आप इसमें पुट कर दीजिए, पुट y इक्वल टू 0 इन बच्चों y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई में y की जगह पे 0 पुट कर देते हैं, जरा देखते हैं क्या नजर आता है। तो 0 इज इक्वल टू कॉस x। अच्छा, यानी x इज इक्वल टू सर π/2। यस प्यारे बच्चों, तो फाइनल आंसर यानी कि पॉइंट इज, समझे कितने मस्त और शानदार अप्रोच से बच्चों हमने चला। फाइनल पॉइंट यानी कि आंसर इज इक्वल टू π/2, 0। किस बच्चे को नहीं समझ में आया बताइए? समझे समझे? स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया था, एक लाइन के पैरेलल दिया था और दो पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट जान लिया और dy अपॉन dx के मदद से हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला और इधर वाले पुट करके xy को सॉल्व पहले कर। क्लियर हुआ बच्चों ये बात? हाँ या ना? यस सर और नो सर प्लीज बताना पड़ेगा। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अगले पे चलते। अगला कॉन्सेप्ट बच्चों देखिए, हम जेई के लिए पढ़ा रहे इसमें आप, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ना, शुरू का 10 मिनट इंपॉर्टेंट। स्लोप निकालना टेंजेंट का, स्लोप निकालना नॉर्मल का, इक्वेशन निकालना टेंजेंट का और इक्वेशन निकालना नॉर्मल। अब जैसे आप छोटी छोटी बातों को समझ रहे हैं तो क्यों ना हम लोग कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे भी बात करें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ पैरामेट्रिक कर्व इज गिवन। पैरामेट्रिक कर्व इज गिवन का मतलब बच्चों की x इज इक्वल टू ना आपको क्या देता है, कोई फंक्शन देता है, और y इज इक्वल टू क्या देता है बच्चों, कोई फंक्शन देता है t के रूप से। सर पैरामेट्रिक का मतलब तो यही हो गया ना कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी देगा, मतलब t के फॉर्म में कुछ देगा, और y इज इक्वल टू टी के फॉर्म में कुछ देगा। तो इसका आपको इक्वेशन निकालना है। यस, तो समझिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब पैरामेट्रिक फॉर्म गिवन होगा, एग्जांपल के तौर पे ऐसा एग्जांपल देख लो क्या गिवन होगा, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280 गिवन होगा इस प्रकार से। तो उसका कैसे निकालोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वही बताने।
फील कीजिए। तो बच्चों फॉर्मूला तो वही है y माइनस वाई वन, और आपको पता है ये तो एक पॉइंट होता है एटी स्क्वायर। तो y माइनस वाई वन यानी कि सर आप कहना चाहते हो ये पॉइंट रख देंगे जीटी, यस इसका नाम जी कर देते, दोनों अलग अलग, इज इक्वल टू सर स्लोप। और स्लोप क्या, पहले प्यारे बच्चों आप y वाले को डिफरेंशिएट करते हो t के रिस्पेक्ट में, और फिर प्यारे बच्चों है ना x वाले चीजों को डिफरेंशिएट करते हो t के रिस्पेक्ट में और डिवाइड लगा देते हो, और इसी को तो कहते हो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया। नहीं समझे, नहीं समझे बताइए, ये हम क्या लिख दिए, ये वाला चीज ये क्या है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। कैसे सर, कैसे सर, आइए पहले अगर हम आपको ये कर्व दे दिए तो हमारा काम था पहले हम आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट समझाते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए आप क्या करोगे, पहले आप y वाले को डिफरेंशिएट कर लोगे और फिर ये x वाले को डिफरेंशिएट करके डिवाइड लगा दोगे, तो आपको निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ यार, तो ये कॉन्सेप्ट तो पहले क्वेश्चन भी करा दिए से, इतना आसान हो गया। हाँ, तो बाद में सोचा गया कि भाई इस पे चलो एक पॉइंट बता दिया जाए। अब आइए जरा इस क्वेश्चन को देखिए। अब उस तरह के चिल्लर क्वेश्चन नहीं दे देंगे, कहेंगे कि नहीं कि टेंजेंट निकाल लो भाई, एंगल एट विच y इज इक्वल टू के e टू द पावर के एक्स इंटरसेक्ट एट y एक्सिस इज, बताइए एंगल एट विच इतना इंटरसेक्ट एट y एक्सिस। एंगल बताना है y एक्सिस इस कर्व का किस पॉइंट पे जो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। बात आ रही है समझ में? x एक्सिस पे क्या होता है बच्चों, एंगल ऑफ टेंजेंट कर लो एट y एक्सिस, ये जो भी कर्व होगा ना, मान के चल लेते इस प्रकार से ये कोई कर्व होगा है ना, जो कि y एक्सिस पे टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों x जीरो होता है पक्का, यहाँ पे बच्चों y एक्सिस पे टच मार रहा है ना, यानी कि ऐसा कोई कर्व है हमारा जो y एक्सिस पे टच मार रहा है, तो यहाँ पे x इक्वल टू तो जीरो ही होता है। यस, तो क्यों ना इस कर्व का पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लें, ये है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल, तो एट x इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों y एक्सिस पे जीरो होता है, ऐसे करके लिखते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, k कांस्टेंट है बाहर चला आया, और e टू दी पावर kx का डिफरेंशिएशन k e टू दी पावर kx हो गया, यानी कि k स्क्वायर e टू दी पावर kx हो गया। और आफ्टर पुटिंग x इक्वल टू जीरो बच्चों अपने पास बन गया है k स्क्वायर, क्योंकि e का पावर जीरो तो 1 हो गया, यानी कि केवल और केवल ये बन गया k स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं बच्चों टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू ओवरऑल आपके पास के स्क्वायर आ गया। यस, टेन थीटा इज इक्वल टू बच्चों आपको ओवरऑल एक्स स्क्वायर मिल गया। तो थीटा इज इक्वल टू, आज एंगल निकालना था इसका, ये एंगल निकालना था आज, तो बच्चों थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स के स्क्वायर, बस समझ गए, बहुत आसान चिल्लर बात। आइए जरा इस पे बात किया जाए, सोचिए समझिए पढ़िए। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेड बाय टेंजेंट्स नॉर्मल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय द कर्व। बच्चों ये एक कर्व है, बढ़िया क्वेश्चन ला दिए, एक कर्व है, इस कर्व का टेंजेंट नॉर्मल और कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, चारों एक क्वाड्रिलेटरल का निर्माण कर रहे हैं, तो उसका आपको एरिया निकालना। यस, आप ज्योमेट्रिकली फिगर से समझा दें कि क्या बात हो रही है। आइए रफ डायग्राम से जरा समझते हैं।
y इज इक्वल टू, एग्जैक्ट ग्राफ बनाने के पीछे नहीं दिमाग लगाना है, y इज इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स प्लस साइन 2x, प्यारे बच्चों, है ना, एक कर्व होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं साइन और कॉस है, इसीलिए कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। यहां पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ, नॉर्मल ड्रॉ हुआ, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और टेंजेंट और नॉर्मल। ये बच्चे ऐसे करके एक ना क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, इसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया जानना है। समय दे प्रवीर कि बता दे, पहले आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना होगा, क्योंकि x इक्वल टू एक ही पॉइंट दे रखा है। दोनों पॉइंट देता तो आपको आसान होता। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, है ना। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए आप क्या करते हो बच्चों, है ना, पुट करते हो x इज इक्वल टू पाई बाई 3, किसमें, इन y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस साइन 2x, यस, इसमें आप सिंपल पुट कर देते। आइए जरा पुट करके देख लेते हैं क्या मिल रहा है। y इज इक्वल टू 2 साइन पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। अब आप में से हर एक बच्चे को पता है क्या पाई बाई 3 कितना होता है, साइन पाई बाई 3, बोलिए। साइन पाई बाई 3 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, नहीं पता। पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री, 1/2, यानी कि ये हो गया 1, और ये कितना हो गया बच्चों, 2 पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका √3/2, है ना, √3/2, यस, 2√3/2, यस। तो हमारे को क्या निकल गया बच्चों, 3√3/2, 1 + 1 2, 3√3/2 हमारे को निकल गए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी y, यानी कि पॉइंट जो हमारा ये पॉइंट निकल चुका है पाई बाई 3, 3√3/3, 3√2/2, 3√3/2, यस। अब जरा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकल गया, बात नंबर 1। बात नंबर 2, सर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकल गया है, तो अब हमें स्लोप निकालना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि dy/dx, कहां पे, एट x इक्वल टू पाई बाई 3। स्लोप ऑफ टेंजेंट में सिंपल सा डिफरेंशिएशन, 2 का तो 2 हो गया, और साइन x का cos x हो गया, और प्लस का साइन 2x का हो गया सर, है ना, cos 2x इंटू 2, यस। अब अगेन x की जगह पे बच्चों में पाई बाई 3 पुट करने होंगे, तो cos पाई बाई 3 और इंटू 2 टाइम्स ऑफ cos 2 पाई बाई 3, देख लेते हैं। तो ये हो गया बच्चों cos पाई बाई 3 1/2, और 2 पाई बाई 3 हो गया बच्चों आपका -1/2 होता है, यस, वेरी गुड सक्षम, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो गया, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल बिल्कुल निकल गया, ठीक है सर। स्लोप ऑफ टेंजेंट जैसे ही 0 हो गया, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी कि निकल चुका है y माइनस y1, और y1 बच्चों 3√3/2, है ना, इज इक्वल टू 0 x माइनस x1, x माइनस x1, और x कितना, पाई बाई 3। RHS वाला पूरा का पूरा चीज ही 0 हो गया, यानी कि y इज इक्वल टू √3/2 आ गया, यस बच्चों। यानी कि ये जो हमारा टेंजेंट है ना, ये जो हमारा टेंजेंट है, इसका इक्वेशन आज निकल चुका है y इज इक्वल टू 3√3/2, ओके। यानी कि यहां से यहां तक का लेंथ भी पता चल गया,
है ना, ब्रेथ ये वाला, हाइट कितना ऊंचाई गैप है ये पता चल चुका है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो पता चल चुका है। हाँ 2 sin pi by 3 हो जाएगा, तो sin pi by 3 हो जाता है √3 by 2, तो √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का माइनस √3 by 2। यस √3 into 2 minus 1 upon यस 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 √3 by 2 होगा। देखिए साइन पाई बाई 3 1/2 होता है बाबू। साइन पाई बाई 3 कितना होता है 60 डिग्री, और √3/2 और हाँ, तो ये ओवरऑल कितना निकला अपना √3/2 और साइन 2π/3 कितना sin 2 by 3 हो जाएगा, तो आपका माइनस √3/2 और इधर ये 2 से मल्टीप्लाई है, बी हो जाएगा। यस यस यस, तो यहाँ 2 से 2 मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया √3 ओवरऑल √3, ओके ओके, ओवरऑल √3/2, ठीक है, ओवरऑल √3/2 निकला। तो y इज इक्वल टू √3/2 हमारा यहां से यहां तक का गैप पता चल चुका है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लिया जाए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हो चुका है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जरा, है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में बच्चों वही बात, y माइनस √3/2 इज इक्वल टू -1/0 x माइनस π/3। तो ये बाई क्रॉस जैसे मल्टीप्लाई कर लिए तो हमारे को आ गया है x इक्वल टू π/3। ओके, x इक्वल टू π/3, यानी कि ये वाला जो हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ये x इक्वल टू π/3 है। यानी कि बच्चों ये तो एक रेक्टेंगल बन गया ना, यस, एक रेक्टेंगल बन गया। यानी कि सर टेंजेंट से, नॉर्मल से और कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो बना है वो एक रेक्टेंगल बन चुका है, और एक रेक्टेंगल का एरिया जो हो गया है सर वो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, सिंपल सी बात। और लेंथ जो हमारे को निकल चुके हैं अभी अभी, है ना, π/3, और ब्रेथ जो है निकल चुके हैं बच्चों कितना √3/2। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे को आ गए सर, है ना, √3/6 आंसर। सहमत? अब ठीक है, √3 से √3 काट सकते हो आप, मतलब 3 से √3 काट सकते हो, या ऐसे भी छोड़ सकते हो, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से हम आज आपको दिखाएंगे कि टेंजेंट और नॉर्मल की बेसिक बात और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही बच्चों, है ना, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी हम लोगों ने लगाने शुरू कर दिए। तो आज की क्लास को बस बच्चों हम लोग इतने पे ही रखना चाहेंगे, है ना, और उसके बाद फिर हम आपको बच्चों इस पे टीपीपी तो जरूर दे देंगे, तो आप उसको एक बार जरूर से जरूर एक बेसिक लेवल का दे देंगे, है ना, स्कूल एग्जामिनेशन लेवल का। हाँ सर, वहाँ पे जो रेक्टेंगल बनाना सर जरूरी है, सर रेक्टेंगल ही बनेगा। यस, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि x इक्वल टू π/3 लाइन जो होता है वो y एक्सिस के पैरेलल होता है बाबू, और y इज इक्वल टू √3/2 जो होता है वो x एक्सिस के पैरेलल होता है, और x एक्सिस के पैरेलल होता है इसीलिए 90 डिग्री बनाता है। क्या? तो 100% जरूरी है। कोई भी फंक्शन अगर दे दिया तो वही बनेगा, रेक्टेंगल ही बनेगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आज हमारा जो टेंजेंट निकला है ना, ये टेंजेंट एक्सप्रेशन निकला है ना, दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस निकल गया, और नॉर्मल जो निकला है वो पैरेलल टू y एक्सिस निकल गया है। आज हमेशा नहीं, इसलिए एक रेक्टेंगल दिख गया, नहीं तो कुछ और दिखता, है ना। चलिए, तो बस अगले दिन बच्चे एक स्कूल एग्जाम लेवल के लिए डीपीपी और एक जेई वाला दोनों भेज देंगे, आप उसको एक बार जरूर ट्राई टू सॉल्व करते रहिएगा, और वही कहेंगे अंत में हंसते मुस्कुराते और पढ़ते बच्चों। मिलेंगे अगले दिन, बाय बाय।